छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इस बीच कांग्रेस और भाजपा के बीच जबरदस्त ट्विटर वार हो रहा है और ट्विटर वार जो है इस स्तर तक पहुंच चुका है कि बरनौल, बत्ती, मूर्ख, गधा तक ये जो है लिखे जा रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ जो है कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया जी हैं। डहरिया जी, आखिर ये शब्द क्यों लिखना पड़ रहा है? आप लोग भी लिख रहे हैं, वो लोग भी लिख रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कांग्रेस की लोकप्रियता इतनी है, भूपेश बघेल जी के जो काम छत्तीसगढ़ में चल रहा है उससे बौखला गए हैं और अनर्गल कुछ भी बोले जा रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं उन लोगों के पास कुछ बोलने को रह नहीं गया है, ना कोई मुद्दा है, ना कोई योजना है, ना कोई विज़न है। इसलिए वो कुछ भी बोलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता समझ रही है और जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी रसातल में जा चुकी है और इनके जो नेतागण हैं वो एक दूसरे से समन्वय करके भी नहीं चल पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहे हैं और बहुत सारे लोग इस लाइन में लगे भी हैं, इसलिए बेचारे बौखलाहट में इस तरह की बातें करते हैं। हाई कमान ने भी इन लोगों को महत्व नहीं दे रही है। आदरणीय अमित शाह जी आए थे, इनके पूर्व गृह मंत्री बेचारे अंदर जा रहे थे तो उनको भी जाने नहीं दिया गया। क्या नाम है उनका, ननकी राम कंवर जी, जो सबसे वरिष्ठ नेता हैं अभी आदिवासी समाज के, और ये 77 में उस समय मिनिस्टर रहे हैं, 77 में। और भारतीय जनता पार्टी के जो आज के नेता हैं वो सब इसके जूनियर हैं, उसके बाद भी उसको कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। केंद्रीय नेतृत्व भी स्थानीय जो भाजपा के नेता हैं उनको महत्व नहीं दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से बेचारे बौखलाए हुए हैं, इसलिए इस तरह के प्रलाप करते रहते हैं। लेकिन आप लोग भी तो जो है कांग्रेस के ट्वीट में लिख रहे हैं कि ये देखिए मेरे पास है कि झूठे आरोप पर एक कागज बना लो आप लोग और जो है बत्ती बना लो और आगे की प्रक्रिया का अनुभव है। तो क्या अनुभव है सर उन लोगों को जो आप लोग? देखिए, ये जो लोग हैं बेचारे लोग परेशान हैं, इसलिए कुछ भी अनर्गल बोलते रहते हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ, अब इनके पास कुछ है नहीं। सर एक लास्ट सवाल है, इसमें ये आप लोगों को भी जो लिख रहे हैं कि सारे कांग्रेसी गधे हैं और गधों की सवारी करेंगे, तो सर ये इस तरीके के जो बयान आ रहे हैं तो कैसे देखें इसको? देखिए, बेचारे जो इस तरह का भाषा का प्रयोग करता है वो मानसिक रूप से दिवालिया ही इस तरह की भाषा का प्रयोग कर सकता है। कभी कांग्रेस ने भाजपाइयों को गधा नहीं कहा, बेवकूफ़ नहीं कहा, नालायक नहीं कहा, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मानसिक रूप से दिवालिया हो गए, इसलिए कभी गधा बोलते हैं, कभी गोबर बोलते हैं, कभी कुछ भी बोलते हैं। तो निश्चित रूप से ये छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है और आम लोग भी इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मानसिक रूप से दिवालियापन की कगार पे पहुंच गए हैं और जनता ने इनको महत्व देना बंद कर दिया है, इसलिए इस तरह का नरगल प्रलाप इन लोग कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से मानसिक दिवालियेपन से बीजेपी गुजर रही है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरीके से जो ये बयानबाजी हो रही है उसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। कैमरामैन रमाशंकर के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।